मैडम, ये हैं दोनों लड़के जिन्हें आपके पापा ने आपकी शादी के लिए चूज किया है। अब आप देखिए आपको इन दोनों में से किससे शादी करनी है। ये रुस्तम और ये है बॉबी। हाय जस्सी। हाय। ये शहर का मॉडर्न लड़का है। इसे पार्टीज जाना, क्लबिंग करना और दोस्तों में घूमना काफी पसंद है। और हाँ मैडम, इसके पास बहुत पैसा है। ये आपको लाइफ टाइम खुश रखेगा। ये रुस्तम है। नमस्ते। नमस्ते। ये गांव के एक गरीब किसान का बेटा है। भले इसके पास उतना पैसा ना हो, लेकिन ये रिश्तों की अहमियत अच्छे से जानता है और अपने माँ बाप की सेवा करता है। इन्हीं दोनों लड़कों को आपके पापा ने सिलेक्ट किया था आपकी शादी के लिए। अब आप शाम तक डिसाइड करके मुझे बता दीजिए कि आपको इनमें से कौन सा लड़का पसंद है। मैं चलता हूँ मैडम। ओके। देखिए, मेरे पापा चाहते हैं कि मेरी आप दोनों में से किसी एक लड़के से शादी हो। मेरे लिए शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है और मुझे आप दोनों में से किसी एक के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। तो मैं इसके लिए आप दोनों से अकेले में बात करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, पहले तुम मुझसे बात कर लो। मुझे क्लब के लिए लेट हो रहा है। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। ओके। अब आप अंदर वेट कर लेंगे जब तक मैं इनसे बात कर लेती हूँ। जी। जी, तो बताइए क्या बात करनी थी आपको मुझसे। देखो बॉबी, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। व्हाट यू मीन तुम्हें शादी नहीं करनी? अरे पहले तुम्हारे पापा ने ड्रामे किए और अब तुम ड्रामे कर रही हो मेरे सामने। अरे अगर शादी नहीं करनी थी तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? मैं तुम्हारी वजह से अपनी पार्टी छोड़ के आ रहा हूँ और तुम यहाँ ये ड्रामे कर रही हो कि शादी नहीं करनी। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, चाहती क्या हो तुम? देखो बॉबी, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हें क्लबिंग करना, पार्टीज में जाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सब बहुत पसंद है। और अगर कोई भी इंसान आकर तुम्हारी लाइफ में तुम्हें रोके टोके, तुम्हें वो करने से मना करे जो तुम करना चाहते हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सेम ऐसी मैं हूँ। मुझे भी पार्टीज करना, क्लबिंग करना पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद है। लेकिन अगर मेरी शादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। और सही कहूँ तो मेरे पापा मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मैं इकलौती वारिस हूँ। इसलिए मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शादी करके अपने लाइफ में सेटल हो जाऊँ और जो भी मेरा होने वाला हस्बैंड होगा वो पापा की कंपनी को संभाले। लेकिन मैं इन सब के चक्करों में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूँ? अच्छा, देखो वैसे तो मैं भी शादी नहीं करना चाहता अभी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि जाके एक बार लड़की से मिल के आ जा, अगर अच्छी लगेगी तो शादी के बारे में सोचते हैं, और अगर तुम्हें अभी शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं। और तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि जैसी लाइफ मैं जीना चाहता हूँ वैसी लाइफ तुम जीना चाहती हो। अगर लाइफ में आगे हम कभी शादी करते हैं तो दोनों खुश रहेंगे। वैसे कहे तो तुम सही रहे हो। बाय द वे, मेरे पास बहुत अच्छी डील है तुम्हारे लिए। कैसी डील? तो डील ये है कि हम पापा के आगे शादीशुदा होने का नाटक करेंगे और उसके बाद पापा की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम, और बिजनेस से जो भी पैसा आएगा उन पैसों को हम अपने मौज मस्ती में उड़ाएंगे। तुम अपनी लाइफ जीना और मैं अपनी लाइफ जीऊंगी। इससे ये फायदा होगा कि हमें शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और हम जैसी लाइफ जीना चाहते हैं हम वैसी लाइफ जिएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी शादी तुमको भी नहीं करनी, ना ही मुझे करनी। ये डील तो बहुत अच्छी है, मैं तैयार हूँ इस डील के लिए। ठीक है, फिर इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। लेकिन उस लड़के का क्या जिसको अभी अंदर भेजा है तुमने? मैं एक काम करती हूँ, उससे मैं बात करके कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे मना कर दूंगी, जिससे कि उसे बुरा भी नहीं लगेगा और पापा की भी बात रह जाएगी। ठीक है, फिर जो डील हम दोनों के बीच में हुई है ना, उसे याद रखना, भूल मत जाना। और जो लड़का अंदर वेट कर रहा है ना, उसे कैसे भी करके निकालो यहाँ से। मैं वेट करता हूँ तुम्हारा अंदर। जी बताइए, आपको क्या बात करनी थी? देखिए, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं आप दोनों में से किसी एक को पसंद करके उससे शादी कर लूं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या? अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? जी, सच्चाई तो यही है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीना चाहती हूँ और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी लड़का मेरी लाइफ में आए और बाउंड्री सेट कर दे।
मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ और सेटल हो जाऊँ और सारा बिजनेस टेक ओवर कर लूँ। और ये सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी तभी मुझे मिल पाएगी जब मैं शादी करूँ, क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं कि मेरे शादी के बाद मेरा सारा बिजनेस मेरे पति हैंडल करें, क्योंकि उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहूँगी, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। डील? कैसी डील? तो डील कुछ इस तरह से है कि हम मेरे पापा के आगे शादीशुदा होने का नाटक करेंगे, और तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, इस नाटक को करने के मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। और हाँ, सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि इस चीज से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि मैं तुम्हें एक दिन के 10 लाख रुपए दूंगी। आपको शर्म नहीं आती? शादी जैसे पवित्र रिश्तों को पैसों से तोल रही हो। अरे आपको पता भी है आपके पापा आपके ऊपर कितना भरोसा करते हैं, और आप उनके भरोसे का नाजायज फायदा उठा रही हैं। अरे मैं तो आपको इतनी अच्छी लड़की समझता था, आप ऐसे निकलोगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे मैंने लोगों से सुना था आप बहुत अच्छी लड़की हो, जैसा मैं अपनी वाइफ के अंदर क्वालिटी चाहता था वो सारी क्वालिटी आपके अंदर है। लेकिन मैंने गलत सुना, आपके लिए तो रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, आपको तो सिर्फ पैसा चाहिए, और मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मैं चाह रहा हूँ। सुनो, अगर तुम्हें पैसे कम लग रहे हो तो मैं पैसे बढ़ा भी सकती हूँ। आपको एक बार में समझ में नहीं आता, मेरे लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते, मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले रही थी। कैसा टेस्ट? देखिए, आप जानती हैं कि मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस हूँ, और मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरा पति मुझसे नहीं मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करे। और आपकी बातों से एक बात तो पता चल गई मुझे कि आपको पैसों का कोई लालच नहीं है, आपको तो बस एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। और फाइनली मुझे ऐसा इंसान मिल गया जिससे मैं शादी करना चाहती थी। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या चल रहा है ये सब? अरे चल क्या रहा है ये सब? तुम इससे शादी करना चाहती हो, और अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ डील डन हुई थी ना कि हमारी वाइफ मैच हो रही है, हम फ्यूचर में शादी करेंगे, तुम्हारा बिजनेस मैं संभालूंगा। तो अब ये सब क्या? तुम इसके साथ शादी करना चाहती हो, तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? देखो, मैं बस इतना देखना चाहती थी कि जिस इंसान से मैं शादी करना चाहती हूँ वो सही है कि नहीं, और रुस्तम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, जैसा मैं चाहती थी। और हाँ, तुम्हारी बातों से एक चीज़ तो साफ पता चलती है कि तुम्हें मैं नहीं, मेरी ये प्रॉपर्टी चाहिए। देखो जस्सी, जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा गुस्सा आ गया था इस वजह से। वैसे तुम मुझसे शादी करोगी ना तो बहुत खुश रहोगी मेरे साथ, और ये क्लबिंग वगैरह पार्टी वार्टी ये सब मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, पक्का। बॉबी, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम बुरे लड़के हो? हाँ, बस हम दोनों का कोई मैच नहीं है। ठीक है फिर जस्सी, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। बॉबी, तुम खुद को कितने दिन तक बदल लोगे? इंसान की जो फितरत होती है वो कभी नहीं बदल सकती। और बॉबी, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, मुझे अपनी लाइफ में ऐसा लड़का चाहिए ही नहीं था जो दोस्तों के साथ घूमे फिरे आवारागर्दी करे। तो तुम जा सकते हो। अरे तो यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया था क्या मुझे? मैं तो आना ही नहीं चाहता था यहाँ पे, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ है ना। पार्टी में जा रहा था, अपने दोस्तों को छोड़ के आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे बुला के मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। समझ में नहीं आता तुम्हें एक बार में? तुम दोनों को मैं देख लूंगा। मैं अपने पापा को बता दूंगी कि मैंने आपको पसंद किया, तो आप आ जाना अपनी फैमिली को लेकर। जी।